कि आर्टिकल 51 साफ तौर पर कहता है कि देश में पीसफुल हार्मोनी बनाए रखने के लिए संसद के अंदर अभी कुछ दिन पहले एक नेता ने और माननीय नेता के बारे में कितने अपशब्द कहे, कोई कार्रवाई नहीं, और आज बिना किसी बात को पूरी तरह सुने हुए इतने सारे लोगों को निलंबित कर दिया गया। क्या ये सही है? आज देश पूरा देख रहा है और पूरा इंडिया, आप ये जन सैलाब देखेंगे। आज राहुल गांधी के पीछे, उनकी इस मोहब्बत की दुकान के पीछे सारे लोग आके खड़े हैं, पर वहीं पे गुंडागर्दी करते हैं बीजेपी के लोग। ये अपने लोगों को ही घुसा के बीजेपी के लोग, और ये गुंडागर्दी चल रही है, सरेआम चल रही है, जो कोई रोक नहीं सकता उसको। इतनी परेशानी में लोग आते हैं जाते हैं कि किसी की सुने, वो कोई बातें नहीं सुनते। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम जंतर मंतर पे हैं। यहाँ पे जो 142 सांसद जो सस्पेंड किए गए हैं, उनके खिलाफ इंडिया गठबंधन का यहाँ पे विशाल प्रदर्शन चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है। राहुल गांधी से लेकर तमाम दलों के नेता यहाँ पे मौजूद हैं और उनके कार्यकर्ता भी हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे कि ये किस तरह से विरोध प्रदर्शन अपना कर रहे हैं आप लोग। मैं कहना चाहूंगा कि आज जो हमें देखने को देश के अंदर देखने को मिल रहा है और जितने भी सांसद को निलंबित किया गया है, ये बहुत ही शर्मिंदगी है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आर्टिकल 51 साफ तौर पर कहता है कि देश में पीसफुल हार्मोनी बनाए रखने के लिए संसद के अंदर अभी कुछ दिन पहले एक नेता ने और माननीय नेता के बारे में कितने अपशब्द कहे, कोई कार्रवाई नहीं, और आज बिना किसी बात को पूरी तरह सुने हुए इतने सारे लोगों को निलंबित कर दिया गया। क्या ये सही है? आज देश पूरा देख रहा है और पूरा इंडिया, आप ये जन सैलाब देखेंगे। आज राहुल गांधी के पीछे, उनकी इस मोहब्बत की दुकान के पीछे सारे लोग आके खड़े हैं। ये वही है जिस तरह से हमारे श्री राम जी जंगल में वनवास काट कर आए थे और सब लोगों को एक किया था, वैसे ही हमारे राहुल गांधी जी पूरे देश में लगाकर सभी लोगों को एक साथ एकत्रित कर रहे हैं और पूरा इंडिया आज उनके साथ है। मैं कहना चाहूंगा कि देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक सूत्र में बांधने का अगर कोई काम कर रहा है तो वो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, और मैं और पूरा यूथ उनके साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर, और अब पूरा देश उनके साथ है और सभी के सभी लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगे हुए हैं। ये जन सैलाब इस चीज की गवाही दे रहा है। आप दिखाएंगे जरा पीछे की तरफ कितने सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं और देश जाग चुका है और इनकी सरकार अब ज्यादा चलने वाली नहीं, क्योंकि अति करने वाले के लिए एक दिन उसे छोड़कर जाना पड़ता है। जय हिंद। लेकिन उनका हौसला इसलिए भी तो बुलंद है कि अभी जो विधानसभा चुनाव में जो रिजल्ट आए हैं वो उनके फेवर में आए हैं, आपकी हार हुई। देखिए, विधानसभा जनता को गुमराह करके सही फैक्ट्स ना पहुंचाकर वो कुछ भी करे, जनता का जनमत है। और मैं कहना चाहूंगा कि आज के दिन सारी जनता, पूरा देश, इंडिया एकजुट हो चुका है और इनके चेहरों को पहचान चुकी है जनता, और आने वाले समय में ये आपको पता चल जाएगा। मेरे साथ लवली जी भी हैं, इनसे भी जानेंगे। जी बताइए सर, एक बात बताओ, सांसद का मतलब क्या है? सांसद में लोगों की परेशानियां सुनने के लिए लोग इकट्ठे होते हैं, लोगों की परेशानियां वहां रखते हैं, पर वहीं पे गुंडागर्दी करते हैं बीजेपी के लोग। ये अपने लोगों को ही घुसा के बीजेपी के लोग, और ये गुंडागर्दी चल रही है, सरेआम चल रही है, जो कोई रोक नहीं सकता उसको। इतनी परेशानी में लोग आते हैं जाते हैं कि किसी की सुने, वो कोई बातें नहीं सुनते किसी चीज की। जो मांगे, एक मुखिया किसको कहा जाता है? जब एक पार्लियामेंट के अंदर मुखिया की इज्जत नहीं कर रहे तो ये आम पब्लिक की इज्जत क्या करेंगे? सरकार, बीजेपी सिर्फ गुंडागर्दी जानती है और कुछ नहीं जानती, लोकतंत्र खत्म करना चाहती है, हिंदू मुसलमानों को लड़ा के, और ये कुछ नहीं करना चाहते। बस ये चाहते हैं कि बस हमारा गुंडा राज चलता रहे, जो आज तक ये चलाते आए और आगे भी ये चलाते रहेंगे। मेरे जो बेटियां, पहलवान जो बेटियां हैं, वो धरने पे बैठी थी। उसके बाद कल जो है बृजभूषण का जो पद छोड़ा था, चुनाव हुआ था, चुनाव के बाद उन्हीं के जो करीबी हैं वो फिर से जीत गए, और जो पहलवान साक्षी मलिक है उसने रोते हुए
कुश्ती को अलविदा कर दिया। ये उसने जो पहलवान लड़कियां जो धरने पे बैठी थी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है, पहले भी नहीं सुना था ना आज भी है। बृजभूषण जैसे लोगों को बीजेपी सपोर्ट कर रही है, जब वो धरने पे बैठी थी तभी उसको इनको जब वो इल्जाम लगा रही थी, क्योंकि बेबुनियाद इल्जाम नहीं थे उसके एकदम जायज बुनियाद थे, उनके जो इल्जाम थे वो बिल्कुल बुनियाद वाले थे कि उनके साथ ऐसा हुआ है, तभी वो सामने आई। लेकिन कोई उसकी सुनवाई नहीं हुई है, ना किसी पुलिस वाले ने सुना, ना वैसे मैं नाम नहीं लूंगी, बाकी किसी और ने। मोदी जी भी एक बार भी उठ के नहीं आए कि मोदी जी को ये कहना चाहता कि हमारे देश की बेटियां जो मेडल जीत के लाती हैं उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बृजभूषण जैसे लोग अब तक क्यों बाहर हैं, उनको अब तक अरेस्ट हो जाना चाहिए। चलिए बहुत बहुत ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ओ दीदी, ये बजट के प्रधानमंत्री ने नहीं बोला था। आप लोग की आंखों में मोतियाबीन उतनी नहीं है क्या भाजपा उदय के अंधे हो जाते हो क्या आप सब? आप उन बयानों को याद क्यों नहीं करते? बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, ये बातों को भी याद करो ना। आप कहते हो हम धनखड़ साहब चार समुदाय से आते हैं, 4 समुदाय का अपमान हो गया। देश की बेटियां ऐसी धरती से घसीट ली गई, यहीं से घसीट ली गई। क्या वो चाट नहीं थी? क्या वो देश की बेटियां नहीं थी? आज ये देश की सरकार पूरी तरह से निकम्मी और तानाशाही की बात करती है। अब अगर इन युवाओं के लिए हमें संतों को जान की बारी देनी पड़ी तो ये संत बालियों की महाराज पीछे नहीं हटेगा। अगर इस तानाशाही सरकार को हटाने के लिए जान भी जाती है तो परवाह नहीं है, जान दे देंगे आप, परवाह नहीं है। गलत बात है, जान नहीं दे सकते। बात यह उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। जो भी मोदी ने कहा, जो भी कहा वो मानते हैं कि गलत है, तो क्या विपक्ष भी वैसे ही नीचता करेगी? देखिए मेरा मानना ये है कि अगर आप अपने यहाँ से करेंगे तो इधर कब तक चुप रहेंगे? सत्ता पर 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह रहा है। ईंट के जवाब पत्थर से देंगे। अच्छा ये बताइए, जिसने 38 सालों का गठबंधन करके बैठा है वो अकेला भारी पड़ जा रहा है, जिसने संसद पर कब्जा कर लिया है वो भारी पड़ जा रहा है। और देश के विपक्ष के सांसद ने क्या पूछा कि हमला कैसे हुआ, जवाब दो। तो भाजपा करती थी और वही काम हमने पूछ लिया तो हमारा इस्तीफा को निकाल दोगे? ये कोई स्कूल चल रहा है, नर्सरी पेपर स्कूल चला, सस्पेंड होते हैं बच्चे? क्या मजाक है? संसद की मजाक है ये। नई संसद में बृजभूषण सिंह को विद्युली को क्यों नहीं निकाला गया? अगर वो उनका आचरण इतना अच्छा था तो उनको बाहर दे दो, तो बाहर देते इन दोनों को। आपकी लड़ाई बीजेपी मोदी और बीजेपी सरकार से है या उपराष्ट्रपति और सभापति से है? देखिए अगर सभापति और सभापति लोकसभा राज्यसभा अगर होंगे तो कहीं ना कहीं निष्पक्ष हो तो हम निष्पक्षता से बात करें। वो तो पिट्ठू है बीजेपी के पिट्ठू हैं। पूछे क्यों? क्या लोकसभा स्पीकर को हलवा मुल्ला कटमुल्ला आतंकवादी नहीं सुनाई दिया था? कान में पेट्रोल लगा के आग लगा लिए थे अपने कान को, बोलिए कान को आग लगा लिए थे, बड़े हो गए थे। जब देश की महिलाओं को सम्मानित किया गया, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बंदा हो गया था संसद में, ऐसे कौन कर रहा था? ऐसे कौन कर रहा था? प्रधानमंत्री कर रहे थे। क्या वो एक्टिंग नहीं कर रहे थे? तो कई